उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 18 अध्याय 17 से 20, रेवलेशन चैप्टर 18 वर्स 17 to 20। और ये प्रकाशित वाक्य की श्रृंखला का वीडियो नंबर 96 है। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि घंटे भर में ही उनका ऐसा बड़ा धन नष्ट हो गया और जहाज का प्रत्येक कप्तान और प्रत्येक यात्री तथा मल्लाह और वे सब लोग जो समुद्र से जीवन निर्वाह करते हैं दूर खड़े रहे और उनके जलने के धुएं को देखकर चिल्ला उठे, कौन सी नगरी इस महानगरी के सदृश है। उन्होंने अपने सिर पर धूल डाली और चिल्लाते रोते और विलाप करते हुए, हाय हाय महान नगरी, जिसकी संपत्ति से सब जहाज धनवान हो गए थे, अब घंटे भर में ही उजड़ गई। हे स्वर्ग और हे पवित्र लोगों, प्रेरितों और नबियों, उस पर आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे पक्ष में और उनके विरोध में निर्णय दिया है। मुख्य रूप से बड़ी बेबीलोन यानी कि बेबीलोन द ग्रेट के पतन और उसके विनाश पर विलाप को दर्शाता है। बेबीलोन शब्द एक गुप्त कोड की तरह, मेटाफोर की तरह इस्तेमाल किया जाता था। रोमन साम्राज्य का प्रतीक। ऐतिहासिक रूप से यहाँ बेबीलोन का मतलब रोम से था। जिस तरह पुराने नियम में बेबीलोन ने यरूशलेम को नष्ट किया था और परमेश्वर के लोगों पर अत्याचार किया था, उसी तरह यूहन्ना के समय में रोमन साम्राज्य मसीहों पर भयानक अत्याचार कर रहा था। समुद्री व्यापार और समृद्धि। वचन 17 और 19 में जहाज के कप्तान, मल्लाह और समुद्र के कमाने वाले यात्री वालों का जिक्र है। ऐतिहासिक रूप से रोम अपनी विलासिता के लिए पूरी तरह दुनिया में सामान आयात करता था। भारत, चीन, मिस्र और अरब से रेशम, मसाले, सोना और दास यानी कि गुलाम जहाज़ों के जरिए रोम के बंदरगाहों जैसे उस्तेनिया और पोर्ट्स पर आते थे। जब रोमन की अर्थव्यवस्था चरमराई तो इन सभी व्यापारियों का धंधा ठप हो गया। एक ही घड़ी में विनाश। इतिहास गवाह है कि रोम के पतन अचानक नहीं हुआ, लेकिन उस पर हुए बर्बर आक्रमण यानी कि बारबेरियन इन्वेजन और गृह युद्धियों ने उनकी सदियों पुरानी भव्यता को देखते ही देखते मलबे में बदल दिया। आध्यात्मिक रूप से बड़ी बेबीलोन किसी एक शहर तक सीमित नहीं है। यह इस संसार की भ्रष्ट व्यवस्था, द वर्ल्ड विकेट सिस्टम को दर्शाती है, जो परमेश्वर के खिलाफ खड़ी है। पहली बात, भौतिकवाद और धन। एक ही घड़ी में ऐसा बड़ा धन नष्ट हो गया। ये वचन हमें सिखाता है कि जिस धन संपत्ति और साम्राज्य को बनाने में इंसानों को सदियों लग जाते हैं, परमेश्वर के न्याय के सामने वे एक पल में राख हो जाता है। सांसारिक वैभव पूरी तरह से अस्थायी है। दूर खड़े लोगों के द्वारा रोना। व्यापारी और मल्लाह बेबीलोन के लोगों के मरने पर नहीं रो रहे हैं, बल्कि वे अपने मुनाफे यानी कि लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए रो रहे हैं। ये संसार की उस स्वार्थी मानसिकता को दिखाता है जहां इंसान केवल अपने आर्थिक फायदे से प्यार करता है, परमेश्वर या मानवता से नहीं प्यार करता है। सिर पर धूल उड़ाना। ग्रीफ एंड कंप्लीट डेसोलेशन। उन्होंने अपने अपने सिर पर धूल उड़ाई। प्राचीन काल में सिर पर धूल या राख डालना गहरे शोक, लाचारी और पश्चाताप का प्रतीक है। ये दिखाता है कि जब संसार की न्याय प्रणाली और अर्थव्यवस्था ढहेगी,
तो इंसानों का घमंड मिट्टी में मिल जाएगा और वो उस व्यवस्था को तिनके की तरह बिखरने देंगे जिससे वे अमर समझते थे। तीसरी बात हम यहाँ सीखते हैं कि परमेश्वर का न्याय और संतों का आनंद। हे स्वर्ग, उस पर आनंद करो जहाँ एक तरफ संसारी लोग, व्यापारी और राजा रो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ स्वर्ग प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं को आनंद के लिए कहा जा रहा है। ये कोई क्रूरता नहीं है, ये आनंद किसी तबाही पर नहीं है, बल्कि परमेश्वर के न्याय की जीत पर है। सदियों से जिन संतों, शहीदों और भविष्यवक्ताओं का खून इस भ्रष्ट व्यवस्था ने बहाया था, परमेश्वर ने आखिरकार उनका न्याय किया और ये साबित करता है कि परमेश्वर अपने लोगों के आंसुओं और बलिदानों को कभी नहीं भूलता है। यहाँ पर एक गंभीर चेतावनी है और एक बड़ी आशा है। चेतावनी ये है कि यदि हम अपना भरोसा इस संसार की धन दौलत, वासना और भ्रष्ट व्यवस्था बेबीलोन की आत्मा पर रखेंगे तो हमारा अंत भी उसी तरह अचानक और दर्दनाक होगा। आशा ये है कि जो लोग विपरीत परिस्थितियों में भी परमेश्वर के प्रति वफादार रहते हैं तो उनका न्याय अवश्य होगा और अनंतता जीत धार्मिकता की होगी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को पर विश्वास करें, उसके अपने पापों को मान लें, अपने पापों के लिए पूरी तौर पर समर्पित करें कि हम अब आगे पाप नहीं करेंगे और उसके बाद यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना, यही मसीही जीवन है। आमीन।